मेरी पहली ही शादी एक अरबपति से हो गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उसके साथ कैसे रहना है। हमारी शादी की पहली रात जब पति नहाकर बाहर आए तो मैंने सोने का नाटक किया, लेकिन वह इतना शर्मीला निकला कि उसने मुझे गले लगाने की भी हिम्मत नहीं की। अगले दिन उसके साथ अकेले रहने से बचने के लिए मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ घूमने के लिए तिपहिया साइकिल पर निकल गई, लेकिन वह गाड़ी लेकर आया और सीधे रास्ता रोक लिया। उसे मेरी तरफ आते देख मैं ऐसे घबरा गई जैसे कोई गलती कर दी हो, और चुपचाप उसकी कार में बैठकर घर लौट आई। बाहर सब कहते हैं कि यह आदमी बहुत बेरहम यमराज जैसा है, जो भी उसे नाराज करे उसका अंजाम बुरा होता है। मैंने सिर झुकाकर धीमी आवाज में माफी मांगी। सॉरी अंकल। उसने मुझे याद दिलाया कि मुझे उसे पति कहना चाहिए। असल में मुझे बचपन से पता था कि मेरे परिवार और मेरी दोस्त के परिवार के बीच शादी का रिश्ता तय था, लेकिन जब मैं पहली बार उसके घर गई तो मैंने किसी और लड़के को अपना मंगेतर समझ लिया, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा मंगेतर मेरी बेस्ट फ्रेंड का अंकल होगा। उसी समय जब मैं सोच रही थी कि मुझे उस लड़के से शादी करनी चाहिए या नहीं, तो वह पास से गुजरा और मेरी बात सुन ली। उसने फ्रिज खोला और मुझे एक सेब पकड़ा दिया। यह दृश्य अचानक मुझे अतीत की याद दिला गया। असल में हम बहुत पहले ही मिल चुके थे। बाद में वह ढेर सारे महंगे तोहफों के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर आया। शादी मैंने हैरानी से पूछा, क्या दूल्हा अभी तक आया नहीं है? उसने शांत स्वर में कहा, मैं ही तुमसे शादी करने वाला हूं। शादी के बाद भी जब भी मैं उसे देखती हूँ तो शर्म से लाल हो जाती हूँ। खाने के वक्त भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन वह लगातार मुझे देखता रहता है, जिससे मैं और घबरा जाती हूँ। मैंने चॉपस्टिक से उसके हाथ की पीठ को हल्का सा छुआ ताकि वह जल्दी खा ले, लेकिन उसने समझ लिया कि मैं उससे मेरे लिए खाना लेने को कह रही हूँ, और उसने मेरी कटोरी में इतना चावल डाल दिया कि वह छोटी सी पहाड़ी बन गई। एक दिन मैं चुपके से अपनी दोस्त के साथ बाहर खाने चली गई, लेकिन रेस्तरां के बाहर ही उससे सामना हो गया। मैंने दोस्त का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसने देख लिया। वह सीधे हमारे पास आया और हमें साथ खाने का न्योता दिया। खाने के दौरान उसने ध्यान से वेटर से मेरे लिए जूस मंगवाया, जबकि मैं असल में मशहूर वाइन चखना चाहती थी। जैसे ही वह फोन कॉल लेने बाहर गया, मैंने चुपचाप कुछ ग्लास पी लिए। जब वह वापस आया तो मैं इतनी नशे में थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वह मुझे गोद में उठाकर घर ले गया और नरम आवाज में पूछा, क्या तुम्हें मुझसे शादी करने का पछतावा है? शराब के सहारे आखिरकार मैंने सच्चे दिल से कहा, मुझे आपसे प्यार है।